नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराजे की इस हंसते और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुंडे चूहे। आप देख सकते हैं इसका कवर पेज जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अपने बारे में हर कोई सोचता है, अपने लिए हर कोई करता है। लाखों करोड़ों में एक होगा जो अपना जीवन दूसरों की भलाई के कामों में बिताता है। ऐसे ही हैं प्रोफेसर गुलगपाड़ा, जो किसी महान आविष्कार की खोज में जुटे हैं। वाह, मुझे पता चल गया कि एक गिलास पानी को 10 बार गर्म किया जा सकता है। मुझे यह भी पता चल गया कि कोई व्यक्ति जब एक कप चाय पीता है तो वास्तव में वो एक कप चाय नहीं पीता, बल्कि आधा कप पीता है, क्योंकि बाकी आधी चाय तो वाष्प बनकर उड़ जाती है। एक माह से बिना धुली जुराब क्लोरोफॉर्म से ज्यादा असर करती है, जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है। और अगर इस जुराब को किसी की नाक पर बांध दिया जाए तो उसकी मौत फांसी से भी कम समय में हो जाती है। मेरे प्रयोगों की कोई काट नहीं। मैंने ये भी पता लगा लिया है कि चूहा आदमी से नहीं डरता, वो डरता है उसके हाथों आने वाली अपनी मौत से। ची ची। नई नई खोजों पर लिखी गई ये किताब प्रकाशित होने वाली है और पूरी हो गई मेरी किताब। अरे वाह, तुम बड़े सही मौके पर आए हो। अपनी किताब पूरी होने की खुशखबरी मैं सबसे पहले तुम लोगों को ही देना चाहता था, क्योंकि तुम हो मेरी प्यारी बीबी रुमाली देवी, और तू है मेरा प्यारा बेटा बटन कुमार, और तू है मेरी प्यारी लाडो बेटी फैनी। यस पापा, हमें इसी दिन का इंतजार था पिताजी। आपको पता भी है कि आपके प्रयोगों के दौरान हमारी इस प्रॉपर्टी की कितनी कीमत हो गई है? पूरी 1,50,00,000 यानी 1.5 करोड़। आपने कहा था जिस दिन आपकी ये किताब पूरी हो जाएगी उस दिन हम इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे। तो आज वो समय आ गया है। इस फटीचर जायदाद को बेचकर हम खंडाला में बंगला लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। हाँ जी, हमारा बेटा ठीक कहता है, मुझे मंजूर है। मैं अभी किसी प्रॉपर्टी डीलर को लाकर ये पुराना बंगला दिखा देता हूँ, ताकि वो फौरन इसका ग्राहक ढूंढना शुरू कर दे। आओ माँ, 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़? 1 लाख में 100 के नोटों की 10 गड्डियां होती है, 10 लाख में 100 गड्डियां, 1 करोड़ में 1000 गड्डियां, और 1.5 करोड़ में 1,500 गड्डियां। और इस किताब से मुझे जो कमाई होगी वो अलग, जो नाम होगा वो अलग। और ये सब हुआ मेरे इस लकी सिल्क के ओवरकोट के कारण, जो मुझे मेरी बीवी ने हमारी शादी की प्रथम वर्षगांठ पर दिया था। उसके बाद ही मैंने ये प्रयोग करने शुरू किए और किताबें लिखने शुरू की। कोट मेरा लकी कोट, जिसे मैंने नहाते वक्त भी कभी नहीं उतारा, इसे मैं मरने के बाद भी नहीं उतारूंगा। लेकिन काश प्रोफेसर उस हैरत अंगेज दृश्य को देख लेता। अरे, ये कपड़ा जलने की गंध कहां से आ रही है? अरे, आईने में धुआं कहां से दिख रहा है? अरे, आग भी लगी है, और ये आग तो मुझे ही लगी हुई है। बचाओ, कोई है, कोई है। मैं ये आग कैसे बुझाऊं? मेरा मुंह पीछे की तरफ होता तो फूंक मारकर बुझा देता। ओह, नल नल में पानी होगा, मैंने सुबह ही टंकी पूरी भरी थी। अरे, पर इसमें तो पानी ही नहीं है, इसमें तो 24 घंटे पानी आता है। इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा? प्रोफेसर दरवाजे की तरफ लपका। बचाओ बचाओ, आग आग आग। अगर कोई देख लेता तो उन शैतान चूहे की हरकतें तो शायद किसी को विश्वास ना होता। बचाओ बचाओ, रपट। प्रोफेसर को बचने का एक रास्ता और दिखाई दिया। हेलो हेलो, फायर ब्रिगेड, मुझे आग लग गई है, जल्दी आओ। तेरे फोन का तार कटा हुआ है बे, पहले उसे जोड़कर फिर हमें आग लगने की खबर दे, तब हम आएंगे।
और ये बात बिल्कुल सच थी। ची ची ओह। इसी के साथ हवेली में खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी इंसानों की खामोशी, इंसानों की आवाजों की खामोशी थी, चूहे को नहीं। ची ची। ऐसा लग रहा था मानो उस सफेद चूहे के नेतृत्व में बाकी चूहे प्रोफेसर की मृत्यु पर खुशी प्रकट कर रहे थे। अगले दिन पूरे देश के साथ साथ गमराज और संकालू ने भी प्रोफेसर गुलगपाड़ा की दर्दनाक मौत के बारे में उस समाचार को पढ़ा। संकालू, अगर ये प्रोफेसर जिंदा रहता तो इसका फ्यूचर प्लान नालों के पानी से पेट्रोल बनाने का था। संकालू, अखबार के मुताबिक आज प्रोफेसर की हवेली पर उसे श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। गुरु, फिर तो हमें भी जाना चाहिए। मैं भी यही कहने वाला था। यमुंडा, जल्दी आ, हमारे देश का एक महान वैज्ञानिक हमें छोड़कर चला गया, हमें उसे श्रद्धांजलि देने जाना है। आया स्वामी, धीरज धरो। जल्दी दोनों यमुंडा कार पर सवार होकर प्रोफेसर गुलगपाड़ा की हवेली की ओर चल पड़े। संकालू, तुझे शायद पता नहीं कि थोड़े दिन पहले ही प्रोफेसर गुलगपाड़ा ने कॉकरोच पकड़ने की दानी, मेरा मतलब तिल चट्टा दानी का आविष्कार भी किया था, जिसके लिए सरकार ने उसे कॉकरोच अवार्ड देने की भी घोषणा की थी। वाकई बहुत महान था प्रोफेसर गुलगपाड़ा। जबकि इधर गुलगपाड़ा की हवेली पर उसे श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ लगी थी। जब तक सूर्यास्त रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, प्रोफेसर गुलगपाड़ा जिंदाबाद। जबकि अंदर, माँ, कल तक पापा क्या थे और आज क्या हो गए। अगर पापा कुछ दिन और रुककर मरते तो हम उनका अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों की चिता में करते, उनकी शव यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालते। हम अजीबालय से आए हैं, जहां सैकड़ों अजीब वस्तुएं रखी जाती है। हम प्रोफेसर साहब की जली खोपड़ी और बची अस्थियां अजीबालय में रखने की परमिशन आपसे लेना चाहते हैं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू, हम अपना सामान ले जाने कल आएंगे। रुमाली देवी जी, बाहर लोग प्रोफेसर साहब के अंतिम दर्शन पाने के लिए हजारों की संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं। उन्हें अंदर आने दिया जाए? आने दो। उनकी श्रद्धांजलि के फूलों से उनकी आत्मा एवं इस हवेली को महकने दो। श्रद्धांजलि देने आने वालों के दुख का कोई परावार ना था। ये तो मुझे किसी जादूगर या तांत्रिक के हाथ में थमी रहने वाली खोपड़ी लग रही है। कुतर कुतर। बेचारा प्रोफेसर ऐसा हो गया जैसे खुदाई में निकला हो। और छनाक, बचाओ, मर गया। हे भगवान, ये फानुस कैसे गिर गया? पर अभी तो पता नहीं क्या क्या गिरने वाला था। ची ची, सर, तड़ाक, ये ईंट किसने मारी? अरे, अब ईंटें भी गिर रही हैं। यह हवेली बहुत पुरानी है। मुझे तो लगता है कि कहीं प्रोफेसर के गम में ये हवेली ही ना गिर जाए। अगर हम यहाँ खड़े रहें तो कल श्रद्धांजलि देने वालों की लाइन हमारे घरों के बाहर लगी होगी। भागो, भाड़ में गई प्रोफेसर की श्रद्धांजलि, भागो। उफ, मेरे ख्याल में हमें भी निकल चलना चाहिए। अगर हवेली गिर भी गई तो भी प्लॉट का 1.25 करोड़ रुपया तो मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत कर बेटा। एक रात में 25 लाख का नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक उसी समय यमुंडा कार हवेली के बाहर पहुंचकर रुकी। अरे गुरु, ये लोग हवेली की ओर से ऐसे घबराए हुए भागे चले आ रहे हैं जैसे कोई भूत इनके पीछे लगा हो। दाल में जरूर कुछ काला है प्यारे। गमराज संकालू के साथ फौरन कार से नीचे उतरा और ठहरो, क्या हुआ? तुम सब इस तरह घबरा कर कहां भागे जा रहे हो? वो हवेली में। ठहरो, क्या हुआ? वो हवेली में। जिससे भी पूछो वो जवाब देता देता आगे निकला जाता है और हमें पूरी बात सुनाई ना पड़ने से रहस्य का पता नहीं चल पा रहा है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।